Assalamualaikum students, welcome to lecture number 10 of chapter 3 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एल्गोरिदम डिज़ाइन की मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं उनको देखेंगे। ये टेक्निक्स क्या हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। हमारे सिलेबस के अंदर बुनियादी तौर पर 4 एल्गोरिदम डिज़ाइन की टेक्निक्स इंक्लूड हैं, जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं, उसके अलावा डायनामिक प्रोग्रामिंग है और बैक ट्रैकिंग है। इसमें से 2 डिज़ाइन टेक्निक्स जो हैं डिवाइड एंड कनकर और ग्रीडी एल्गोरिदम्स, ये हम आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसके अंदर बाकी की 2 हम डिज़ाइन टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आप, कोई बात डिस्कस करनी है आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। नोट्स इंशाल्लाह जो है वो जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको ज़रा देखते हैं कि ये एल्गोरिदम डिज़ाइन क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम हमने देखा था कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, मेथड होता है, जो हम कोई भी प्रोग्राम जो कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट करते हैं और बाद में फिर इन्हीं स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लेके उसका प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं। तो एल्गोरिदम डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिस्टमेटिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसके ज़रिए से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इट इंश्योर्स दैट सॉल्यूशंस आर बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो जो एल्गोरिदम डिज़ाइन है वो जब आप कर रहे हों तो आपने 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जो सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हैं वो एक तो एफिशिएंट होना चाहिए, वो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो या बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा हो, दूसरा जो इफेक्टिव भी हो। डिफरेंट डिज़ाइन टेक्निक्स प्रोवाइड जनरल स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। आज की जो 2 टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जो हम डिस्कस करेंगे, डिवाइड एंड कनकर, ग्रीडी एल्गोरिदम्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिवाइड एंड कनकर टेक्निक। अ पावरफुल सॉल्विंग टेक्निक, डिवाइड एंड कनकर बहुत पावरफुल सॉल्विंग टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और कई सारे मशहूर ज़माना एल्गोरिदम जो हैं वो इसके ज़रिए से डेवलप किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें हम करते क्या हैं। ये काम करती है कि आपका एक बड़ा प्रॉब्लम है, आप उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको आपने डिवाइड कर लिया 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 10 हिस्सों में। अब हर हिस्से को आप जो है वो एक सब प्रॉब्लम कहेंगे, यानी कि बड़ा प्रॉब्लम था उसके जितने छोटे प्रॉब्लम बने वो सब प्रॉब्लम कराएंगे। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। वो जो आपने 4 या 10 जितने भी उसके हिस्से हुए हैं प्रॉब्लम के, उसको आप हर एक सब प्रॉब्लम को आप अलग अलग जो है वो उसका सलूशन निकालेंगे। यानी कि बड़ा प्रॉब्लम था उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिया, वो छोटा प्रॉब्लम रह गया। अब हर छोटे प्रॉब्लम को आपने जो है वो क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब जितने आपने सॉल्व किए हैं उन सब को आप इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। देन कंबाइन देयर रिजल्ट्स टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो अब आप उसको जोड़ते जाएंगे, यानी कि जिस तरह से आपने डिवाइड किया था उसी तरह से आप उसको वापस कंबाइन करते जाएंगे और जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली सारे का सारा जो वो बिग प्रॉब्लम है, जो लार्ज प्रॉब्लम है, वो भी अल्टीमेटली सॉल्व हो चुका होगा। यूजफुल उस वक्त है ये टेक्निक व्हेन प्रॉब्लम्स कैन बी स्प्लिट इनटू सिमिलर स्मॉलर प्रॉब्लम। तो ये बात याद रखनी है कि हर प्रॉब्लम जो है वो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी या टेक्निक से सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक ख़ास कंडीशन है जिसमें ये है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स को डिवाइड एंड कनकर के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आप स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। सिमिलर काइंड ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स को में अगर आपने उसको डिवाइड कर लिया, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो जी, तो ये सिर्फ
उन प्रॉब्लम्स के लिए कारगर टेक्निक है जहां पे आप लार्जर प्रॉब्लम को सिमिलर काइंड के, सिमिलर टाइप के सब प्रॉब्लम में, स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, लार्ज प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, हर हिस्से को आप अलग अलग जो है वो सॉल्व करेंगे और फिर उनको कंबाइन करते जाएंगे सॉल्यूशंस को, तो अल्टीमेटली लार्जर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं जी। पहला स्टेप ये है कि आपने डिवाइड करना है, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। दूसरा है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब ये है कि आपने उनको सॉल्व करना है, सॉल्व ईच स्मॉलर पार्ट सेपरेटली। तीसरा है कंबाइन। कंबाइन में आपने क्या करना है कि मर्ज द सॉल्यूशन टू गेट फाइनल आंसर। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड, कॉन्कर एंड देन कंबाइन। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है जी मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट एक बड़ा फेमस सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है जिसमें आप क्या करते हैं, हमें किसी भी अरे के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद डाटा जो है उसको आपने सॉर्ट करना है, उसकी तरतीब लगानी है। यानी कि इसमें आपने सबसे स्मॉलर, यानी कि जो 3 है वो शुरू में आना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि ये सॉर्टिंग करनी है, तरतीब लगानी है। तो इसमें आपने क्या किया, आपने इसको कर दिया डिवाइड, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो एक ये हिस्सा बन गया जिसके अंदर 14 और 7 आ गया, दूसरे के अंदर 3 एंड 12 आ गया। अब आपने इनको मजीद डिवाइड किया, मजीद डिवाइड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 और ये जो है वो 7 और 14 हो जाएगा, और फिर दूसरा जो है वो 3 और 12 हो जाएगा। तो इनको फिर आपने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। इनको जब आपने सॉर्ट कर लिया तो अब 7 जो है वो अलग से सॉर्ट हो गया, 14 जो है वो अलग से पड़ा हुआ है, 3 जो है वो यहाँ पे है, 12 जो है वो यहाँ पे है। अब इसके बाद आपने क्या किया, इनको कंबाइन इस तरह से किया कि 3 जो है, जब आपने कंबाइन करने लगा आपने देखा इस सबसे छोटा कौन सा, 3 है तो पहले आ गया। अब उसके बाद आपने उसको 7 के साथ किया कंबाइन, तो वो 7 जो है 3 के बाद आ गया, फिर 12, फिर 14। तो इस तरह से आपने उसको कंबाइन कर दिया। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें आपने इसको सॉर्ट कर लिया। तो मर्ज सॉर्ट में क्या किया, आपने स्प्लिट किया लिस्ट को, फिर सॉर्ट ईच हाफ, हर हिस्से को, हर आधे हिस्से को आपने सॉर्ट कर लिया, देन मर्ज, फिर उसके बाद आपने इसको मर्ज कर दिया आपस में। तो इसी तरह से बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम में आगे चल के हम देखेंगे, उसमें आप जो है इसी तरह से स्प्लिट करके जो है वो आप सर्च करते हैं चीज़ों को। फिर क्विक सॉर्ट जो है वो भी डिवाइड एंड कनकर के जरिए से होता है। तो और भी कई सारे डिवाइड एंड कनकर टेक्निक से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। दूसरा है जी ग्रीडी एल्गोरिदम्स, दूसरी टेक्निक। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो इसमें आप क्या, लालची जो जारी बात है शख्स होता है, जो भी लालची चीज़ है, वो हमेशा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करती है। तो ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो भी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है, ये इसमें आप हर स्टेप के ऊपर बेस्ट लोकल ऑप्शन चूज करते हैं, जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ग्रीडी है तो ग्रीडी में आप हमेशा बेस्ट के लिए जाते हैं। तो ये उन प्रॉब्लम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम जहां पे हमको बेस्ट यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी आपने अब सॉल्यूशन निकालना है ऑप्टिमल, यानी कि बेहतरीन और बेस्ट। यानी कि अगर आप यूँ समझें कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो रास्ते में ज़री बात है कि आप कई शहरों से गुजर के जा सकते हैं, कई मल्टीपल रास्ते जो अवेलेबल हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वो वाला रास्ता चूज़ करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है ना, सबसे बेस्ट होगा। तो इस तरह से फिर अगर आपने इस्लामाबाद से आगे फर्ज पेशावर जाना है तो इस्लामाबाद से फिर आगे पेशावर जाने के लिए आप बेस्ट रूट जो है वो चूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से फिर आप जो है ओवरऑल जो है वो उसको अचीव कर लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ से। फ़र्ज करो आपने पेशावर जाना था तो पहले आप इस्लामाबाद गए शॉर्टेस्ट पाथ से, फिर इस्लामाबाद से पेशावर आप शॉर्टेस्ट पाथ से चले गए। तो आपने लोकली ऑप्टिमल यानी कि पहले स्टेप पे जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से आपने बेस्ट ऑप्शन जो है उसको चूज कर लिया जो कि लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाएगा। अब उसके बाद आगे आप चले गए, फिर आपने दूसरी दफ़ा फिर जो चॉइस की वो भी लोकली ऑप्टिमल की। तो इस तरह से जब आप लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस बनाते जाएंगे तो अल्टीमेटली जो आपका सलूशन है, ओवरऑल सलूशन जो है वो पूरे प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो भी ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट सलूशन जो है वो आपके सामने आएगा।
तो दे आर सिंपल एंड फास्ट, ये टेक्निक बड़ी सिंपल है, फास्ट है, बट डू नॉट ऑलवेज गारंटी द परफेक्ट सोल्यूशन। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि इसके ज़रिए से आप परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो निकाल सकें। तो ये भी ज़ाहिर बात है, हर टेक्निक हर प्रॉब्लम के लिए नहीं होती। ग्रीडी एल्गोरिदम वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपने बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होता है। इसी तरह से जो डिवाइड एंड कनकर है वो वहाँ पे जहाँ पे आप सब प्रॉब्लम सिमिलर काइंड के बना सकते हैं बड़े प्रॉब्लम से। तो ज़रा देखिए जी, एक एग्जांपल है जी। एग्जाम्पल ये है, गोल आपका ये है कि आपके पास एक अमाउंट है, एक रकम है, और आप उसका चेंज लेना है, और चेंज आपने इस तरह से लेना है कि उसके मिनिमम नोट या कोइन जो सिक्के हैं वो आपके पास मिले। यानी कि बिल्कुल ऐसी है जैसे आपको फर्ज 1000 रुपये है, उसका चेंज लेना चाहते हैं, तो आपने कम से कम उसके नोट लेने, तो 500 के 2 नोट मिल जाएंगे। अगर आपके पास फर्ज करो है, आपकी रकम जो है वो 1200 है, तो उसमें क्या हो, 500 के और आगे 2 100 के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेस्ट पॉसिबल जो है वो चेंज जो है वो लेना है। तो देखें जी, इसमें क्या टेक्निक है, इसमें है टेक्निक ये होगी इस एग्जांपल में कि पिक द लार्जेस्ट कॉइन, जो सबसे बड़ा आपके पास नोट है, कॉइन है, सिक्का है, उसको लें। दैट डज नॉट एक्सीड द रिमेनिंग अमाउंट, जो कि आपके पास अमाउंट एक है उससे बड़ा ना हो। यानी 1000 का अगर चेंज लेना है तो ये नहीं कि 5000 का नोट ले लेंगे, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो आप 1000 से नीचे वाला देखेंगे कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो 500 है। ठीक है ना, तो 500 का लेंगे आप। इसी तरह सब्ट्रैक्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द अमाउंट, तो अमाउंट से उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी 500 बच जाएगा। अगली दफ़ा फिर देखें, फिर आपको 500 का दूसरा मिल जाएगा, उसको 500 से निकालें तो 0 बच जाएगा। ठीक है जी, पूरा हो। तो इसके इसमें एग्जांपल देखें जी, फर्ज करो 37 है आपके पास अमाउंट, और कोइन जो सिक्के जो है, एक 25 का है, एक 10 का है, एक 5 का है, एक का। अब आपने इन सिक्कों को इस्तेमाल करते हुए ये वाली रकम बनानी है, और कोशिश आपकी ये होनी है कि जितने कम से कम सिक्के आप इस्तेमाल कर सके वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या करें जी, 25 का एक सिक्का ले लिया, बाकी कितने बच गए, 12। फिर 12 में से 10 का सिक्का ले, 25 का आप ले नहीं सकते क्योंकि 25 का लेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 10 का सिक्का लेंगे। तो 10 का सिक्का आपने लिया, बाकी 2 बच गए। अब आप 5 का तो ले नहीं सकते, ना 10 का ना 25 का, क्योंकि है ही 2। तो वो क्या करेंगे, एक के जो है वो 2 ले लेंगे सिक्के, एक एक के। ठीक है ना, तो टोटल 4 कॉइन जो है उनको मिला के आप 36 जो है वो 37 सॉरी, ये आप बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं। फर्ज करो आप 5-5 के लेते 7, और फिर 2 एक एक के ले लेते, ये भी बन सकता था। लेकिन उसमें क्या होना था, 7 और 2 9 सिक्के हो जाने थे। अगर आप 10-10 के 3 लेते, उसके बाद एक 5 का लेते 4, और ये 35 हो जाता, और 2 फिर ये करते, तो ये 6 सिक्के इस तरह से लगते थे। तो बेस्ट सोल्यूशन यही निकला है कि एक 25 का ले, एक 10 का, और 2 1-1 के। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यानी कि ग्रीडी चॉइस जो है वो हमने की है इसमें। अब ग्रीडी एल्गोरिदम जो है उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। सिंपल टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन हर दफ़ा नहीं देता। डज नॉट ऑलवेज गिव द बेस्ट सोल्यूशन, मस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट टू चेक इफ ग्रेडी वर्क। तो पहले हमें प्रॉब्लम को चेक करना पड़ता है कि ग्रीडी अप्रोच इसमें काम करेगी भी या नहीं, हेल्पफुल है भी या नहीं है। फिर उसके बाद हम ग्रीडी एल्गोरिदम उसके ऊपर लगाते हैं। तो अगर समराइज करें आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, तो इसमें 2 टेक्निक सामने पड़ी, डिवाइड एंड कनकर, उसमें सॉल्यूशन को ब्रेक करेंगे, फिर हर जो छोटा पार्ट बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, और फिर अल्टीमेटली उसको कंबाइन कर देंगे। ऑफन गारंटी एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है। एग्जांपल मर्ज, सॉर्ट, बाइनरी सर्च वगैरह, ये दोनों एग्जांपल हैं। ग्रीडी में आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लोकल चॉइसेस आप बनाते जाते हैं, एक एक स्टेप करके। फास्टर है, लेकिन गारंटी नहीं देता कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होगा। कोइन चेंज और हफमैन कोडिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी जो टेक्निक्स रह गई हैं दोनों उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।